जय हिंदू राष्ट्र। मैं राहुल खन्ना हिंदू राष्ट्र महासंघ के चैनल के ऊपर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये जो शूट करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो आज का शूट जो था वो एक कॉन्टिन्यूड वीडियो के लिए था। मतलब एक पिछली वीडियो जो आप लोगों ने देखी है, उस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने के लिए तैयारी करके बैठे थे। लेकिन मेरी टीम के साथ में आज एक बहुत ही अच्छी हस्ती कह लें, एक बहुत ही यंग ब्रिगेड हिंदू राष्ट्र महासंघ की, एक बहुत ही नए अनुभवी उभरते सितारे ये भी आए और इनसे मुलाकात करके और इनके विचार जान के बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इनका नाम है कार्तिक, और कार्तिक अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगे। और ये किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक जनरल बातचीत है। कार्तिक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? 23। 23 साल के कार्तिक, तो मेरे से तो उम्र में बहुत छोटे हैं। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कार्तिक से ये पूछना चाहता हूं कि कार्तिक अपने बारे में जो बताना चाहें, जितना बताना चाहें वो बताएं, बाकी की बात बाद में। कार्तिक, आपका पूरा नाम? कार्तिक धुसिया। देखिए, पूरा नाम पूछने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे इनकी कास्ट जाननी है। पूरा नाम पूछने का सिर्फ एक कारण होता है कि हमें ये पता चले कि जो हमारे साथ बैठे हैं वो कौन है, कहीं वो वहाँ से तो नहीं है जहाँ हम बात करना नहीं चाहते। अगली बात कार्तिक से कि कार्तिक, आपकी उम्र 23 साल है, हाँ जी। क्या करते हो आप अपनी ज़िंदगी में? मैंने ग्रेजुएशन किया संस्कृत ऑनर्स हंसराज कॉलेज से, नॉर्थ कैंपस डीयू। और कार्तिक, आपने ग्रेजुएशन किया है संस्कृत संस्कृत में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से? कौन से कॉलेज से? हंसराज। हंसराज कॉलेज से। देखिए, आज की डेट में जब 2023 चल रहा है और एक बच्चा मुझे मिलता है 23 साल का जो कहता है कि मैंने संस्कृत में ग्रेजुएशन किया है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को सुन के। शायद ऐसी ही कुछ बातें कार्तिक से मेरी हुई जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट में कार्तिक के साथ सब कुछ छोड़ के इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ कि कार्तिक के दिलों की बातें, या आजकल के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्तिक, इनके दिल की बात हम थोड़ा सा जानें। मेरे लिए बहुत ही अलग सिचुएशन है। मतलब मैं मेंटल स्टेज के बहुत ही अलग सिस्टम में आ गया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भक्ति भावना में सरोबोर होके कावड़ सेवा कर रहा था, भोलों की सेवा कर रहा था। और आज तक हिंदू राष्ट्र महासंघ का मतलब सबने एक ही समझा है कि हिंदू सनातन धर्म, मंदिर, पंडित, संत समाज, इस तरह के काम। लेकिन इस यूथ ने, इस बच्चे ने मुझे ये समझाया कि हमारा सनातनी इतिहास मॉडर्नाइज इतिहास है, जो आज के मॉडर्न एरा को हमारे एंशियंट पास्ट हिस्ट्री से जोड़ता है। क्या रैप करते हो आप कार्तिक? मैं सोशल इश्यूज की बात करता हूँ अपने गानों में। मैं खुद की बात करता हूँ अपने गानों में। मैं अपने आसपास हो रही चीज़ों की बात करता हूँ, स्ट्रगल्स की बात करता हूँ। तो अभी तक आपने जो गाने गाए हैं, जी। क्या वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे? हाँ जी। सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो गाने गाते हो, किस तरह के सोशल इश्यूज़ होते हैं उसमें? उसमें हर चीज़, भ्रूण हत्या होती है और घरेलू हिंसा होती है। धर्मों पे नाम पे जो अभी बिन बात के झगड़े होते हैं वो होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी बात है। भ्रूण हत्या, आई थिंक एबॉर्शंस की बात की जा रही है यहाँ पे, और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, धर्मों के ऊपर। ये आजकल की हमारी यूथ है, इनको सब कुछ मालूम है। इन्हें किसी भी तरह की धर्म से रिलेटेड एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़ना भी नहीं चाहते। सोशल इश्यूज़ में ये लड़का ये कहना चाहता है कि, ये ठीक कह रहा हूँ मैं कार्तिक? धर्मों के ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। धर्मों के ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें बता रही है कि भाई तुम अपना जीवन यापन इस बढ़िया तरीके से कर सकते हो और इतनी सही चीज़ों से कर सकते हो,
तो हम उसी को सही बताने में अगर लड़े तो मतलब इसका कोई लॉजिक है नहीं। कि ये तो वही बात होगी कि मैं और सौरभ एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तेरे पापा बेहतर नहीं है, मेरे पापा बेहतर है। लेकिन अगर एक बच्चे के पापा उसको ये शिक्षा दें कि सिर्फ हमारा परिवार बेहतर है और सामने वाले का या पड़ोसी का या जो तेरा दोस्त है जो तेरे साथ खाना खा रहा है तेरे साथ रह रहा है वो बेहतर नहीं है, और हमारा धर्म ग्रंथ ये बोलता है कि सिर्फ तुम्हें जिंदा रहने का हक है, दूसरे वाले को नहीं है, तो क्या इस बात के ऊपर डिबेट करना, लड़ाई करना, या इस बात के ऊपर किसी भी तरह से अपने धर्म को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बचाने के लिए वायलेंस करना गलत है, सही है? मैं अगर ऐसा कभी होता है कि कोई किसी को बोले कि मेरा परिवार ही बेहतर है, तो मैं उसमें उसके परिवार की छानबीन ना करते हुए अपने परिवार की परवरिश पे ध्यान देके इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि मेरे घर वालों ने कहा है कि भाई देख, दुनिया में सब है, सब हमारे भाई हैं। यानी अगर परिवार की बात हो रही है कि परिवार में सब हम भाई है, प्रेम है, सब है। तो अगर कोई कुछ कहता है किसी भी तरह से, किसी भी टोन में और किसी भी मुद्दे पे, तो हम उसको अच्छे तरह से सॉल्व करें, ना कि सेम तरीके से। देखो, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और थोड़ा आपकी झिझक को भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इस बात के ऊपर खुल के बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र महासंघ की कार्यकारिणी के अंदर हम लोग सब बड़े बड़े मैच्योर लोग हैं, बच्चे नहीं हैं हमारे पास यूथ आपके जैसा, और मैं वो सोच को पकड़ना चाह रहा हूँ कि आगे भविष्य में आप लोग क्या सोचते हो। आप लोगों को ये सब बातें जो भी बताता है कि दूसरे धर्मों को हमें नहीं लड़ना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम आपको ये बात समझाते हैं, और ये बात प्रूव्ड है अभी पिछले कुछ सालों में, तो ये चीज़ बहुत उभर के बाहर आई है, न्यूज़ चैनल्स पे आई है, इसके एविडेंसेस हैं इन बातों के जो मैं आपसे कर रहा हूँ, कि जो एक धर्म है जिसको मुस्लिम धर्म बोलते हैं, इनकी जो होली बुक है जिसको कुरान बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मानने वाले जायज़ लोग हैं। बाकी जितने भी हैं दूसरे, चाहे वो आपके दोस्त हैं, साथ रहते हैं, कुछ भी हैं, वो लोग काफिर बोलते हैं ये लोग, और बोलते हैं कि इनको जीने का कोई हक नहीं है। उसी बात को मानते हुए ही जो उग्रवाद है, जो टेररिज्म है, वो इतना ज़्यादा फैलाया जाता है। जिसको हम टेररिज्म बोलते हैं, जिसको हम उग्रवाद बोलते हैं, इनके लिए वो धर्म की लड़ाई है, जिसको ये जिहाद बोलते हैं। कश्मीर हम लोगों ने बहुत झेला है, और इस्लामिक टेररिज्म को पूरा वर्ल्ड फेस करता है। तो क्या हमारी यूथ को ये नहीं समझना चाहिए कि एक समय आ जाता है जिस टाइम पे ये दोस्ती, ये भाईचारा बंद करना पड़ेगा? हाँ, तो इस चीज़ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे उनकी कुरान कहती है कि हम बढ़िया है और जो इस्लामिक नहीं है वो काफिर है। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी ध्यान नहीं, कृष्ण जी ने कहा था कि इस पृथ्वी पे जो भी जीव है उसमें मेरा अंश है। तो अगर हर जीव में उनका अंश है तो ये ऑब्वियस सी बात है उनमें भी हो सकता है, होगा। अगर कृष्ण जी ने बोला तो होगा, ठीक है। तो हम उनसे कैसे भेदभाव कर सकते हैं किसी चीज़ का? या तो हमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे ऐसा पेश करना चाहिए कि वो लोग समझे, या फिर हमें ऐसा मानना चाहिए कि ये भी अगर कृष्ण जी के अंश है तो ये भी ऐसा कुछ हवा से उतरे हुए एलियन की तरह कुछ नया नहीं पैदा कर रहे। क्योंकि अगर आप धर्म देखें तो हर धर्म दुनिया में ऐसा इंसानों ने ही पैदा किया है, अगर आप सनातन धर्म को छोड़ दें, क्योंकि आप अभी यही कहेंगे कि सनातन धर्म नहीं है। तो नहीं नहीं वो नहीं, अगर, हाँ, वो भगवानों का मैं मान देखो, सकता हूँ, इसके इसके लेकिन हाँ। इसके अंदर कुछ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि इस दुनिया में सबसे पुराना मतलब मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, या ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने कोई वेद वगैरह नहीं पढ़े हुए, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ।
अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड द एविडेंसेस, सबसे पुराना जो धर्म है वो है सनातन. सनातन इज आर्ट ऑफ लिविंग. सनातन के अंदर में जैसे जैसे सनातनी सभ्यता बढ़ती गई उसको राइट डाउन करते गए और हमारे जो होली बुक्स हैं वो बनती चली गई. बट जो लोग इन होली बुक से नाराज हुए या जो उन तरीकों से, उन एविडेंसेस से नाराज हुए, तो वो सारी चीज़ें अलग होती गई. अलग होने के कारण में वो जो, जैसे होता है ना, एक भाई से लड़ पड़ा तो उसने जाके दूसरी जगह घर ले लिया. तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होके जहाँ विचार नहीं मिले, मतभेद मनभेद हुए, नए नए धर्म बनते चले गए. सनातन ने कभी नहीं कहा कि किसी जीव में किसी और का अंश है. हम तो बोलते हैं ये मुसलमान भी हमारे हैं, लेकिन वो नहीं बोलते ये बात कि ये हमारे हैं. अगर वो भी ये बोलने लग जाएं फिर तो लड़ाई खत्म हो जाए. क्योंकि अगर आप उनकी वो देखें, क्या बोलते हैं, जनरेशनल, अगर आप उनके ऐसा पीछे जाए तो जो उनके दादा, उनके परदादा है, उनके कुछ है, उन्होंने कुरान पढ़ा, उनके बेटे ने कुरान पढ़ा, उनके बेटे ने कुरान पढ़ा, उनके बेटे ने भी कुरान पढ़ा. तो जब 50 ऐसा पीढ़ियां एक कुरान पढ़ती हुई आई है, तो उन्हें इस चीज में भरोसा नहीं है कि जो एक दूसरे धर्म की भगवत गीता में या फिर किसी और होली बुक में कुछ लिखा है तो वो हमारे लिए भी लिखा है. अगर जीसस जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं, क्रिश्चियंस जो है, कि जीसस हमारे पापों के लिए मरे, तो अब उसमें आप बोल दो कि मैं तो अभी पैदा हुआ, मेरे कौन से पाप. तो वही वाला सीन है. अगर आप भी ऐसा माने कि हाँ यार जीसस इसी को तो सनातन में रिकार्नेशन बोलते हैं, पुनर्जन्म. पुनर्जन्म किस चीज को पुनर्जन्म कहते हैं? भाई हमारी जो लाइफ है, हाँ जी, वो रिपीट होती है. हम पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं. इस दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा जो पॉपुलेटेड धर्म है दैट इज क्रिश्चियनिटी. अगर आप गूगल करके देखोगे तो हिंदुज्म जो है, हिंदू लोग जो हैं, हमारा तीसरा या चौथा नंबर है. दूसरे नंबर पे इस्लाम है. किसी भी तरीके से हमारे सनातन धर्म में ना मारकाट सिखाई जाती है, ना किसी के बरखिलाफ कुछ करना सिखाया जाता है. लेकिन स्टिल इसी सनातन के अंदर श्री कृष्ण ने बोला है कि धर्म को अगर जरूरत पड़े बचाने की तो फिर हथियार उठाना पड़ता है. पर उनके धर्म का मतलब क्या था? उनके धर्म का क्या मतलब था? किनके? कृष्ण जी के. मतलब अगर उन्होंने बोला है उस महाभारत के समय, तो देखो, जहां तक मेरी नॉलेज, क्योंकि महाभारत के समय मुसलमान नहीं थे तो मुसलमानों से नहीं था. मैं वही आपको बता रहा हूं. जहां तक मेरे थॉट्स हैं, ये मेरी पर्सनल राय है. व्हाट इज धर्म? धर्म इज एग्जैक्टली अ करेक्ट वे ऑफ लिविंग विदाउट हर्टिंग अदर्स. किसी और की किसी भी तरह की भावना को, राइट्स को, किसी एक सही चीज को बेवजह हर्ट करना और उस चीज को खराब करना इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, उसको बचाने का जो रास्ता है दैट इज अ राइट वे. और उसको कैसे कैसे, कब कब, किस किस माहौल में करना चाहिए, उस चीज को एक पाथवे में कन्वर्ट किया गया और वहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई. धर्म ये नहीं है कि किसी ने एक वर्ड लिख दिया धर्म और हम मानने लग गए. धर्म एक तरीका है आपकी जिंदगी को जीने का. जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं कि देश बना, देश को चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी. हमने लॉज बनाए जिसको सब मानेंगे, देश के अंदर में रहने वाले लोग, और उन लॉज को मानते हुए पीसफुली रहा जा सकता है. इसी को कानून बोलते हैं. भाई दूसरे के घर में कोई घुसेगा, गलती करेगा तो उसको पुलिस सजा देगी. धर्म के मामले में भी यही बात हुई कि धर्म एक जिंदगी जीने का, सही तरीके से जिंदगी जीने का, बिना किसी को हर्ट किए जिंदगी जीने का, या एक कमजोर आदमी को
एक प्रबल, एक मजबूत आदमी से बचकर जीने की हिम्मत देने का रास्ता एक धर्म ने बताया। तो धर्म का जो अर्थ है या धर्म का जो पर्यायवाची है, जो मैंने भगवत या फिर उसके संबंध में भी पढ़ा है, तो उसका सिर्फ वन वर्ड, एक ही अर्थ है, कर्तव्य। तो कर्तव्य, कर्तव्य एज इन अ पॉजिटिव वे, कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य एक, कर्तव्य जैसे आपने कहा कि जब भगवत में या महाभारत में कृष्ण जी ने कहा कि धर्म को, जब धर्म खतरे में हो या फिर धर्म को बचाना हो, तो मैं हिंदू हूँ, हम्म मैं गाय को अपनी माता मानता हूँ, हम्म हमारे धर्म में सर्वोपरि कामधेनु, हम्म और उसी गाय के ऊपर अगर कोई अटैक करता है या कोई जाति उसको हानि पहुंचाती है या काटने की कोशिश करती है, तो मेरा धर्म क्या बोलता है और मेरा कर्तव्य क्या बोलता है? हाँ, तो अगर ऐसा ही है तो फिर आप सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। अगर आपको गाय खाने वालों से दिक्कत है या फिर गाय को मारने वालों से दिक्कत है, जो कि सबको होती है, लगभग हर हिंदू को, मुझे भी, तो अगर आपको ऐसी ही कुछ परेशानी है, तो फिर आपको सबको सिरे से नकारना पड़ेगा। आपको हर अमेरिकन को नकारना पड़ेगा, आपको हर उस इंग्लैंड में रहने वाले बंदे को नकारना पड़ेगा, हर उस फ्रेंच को नकारना पड़ेगा, हर उस मुस्लिम को नकारना पड़ेगा जो गाय को काट रहा है, खा रहा है। क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं मान सकते सिर्फ मुस्लिम ही खाते हैं, क्योंकि बीफ या फिर बफेलो और काऊ बाहर जितनी खाई जाती है, एशिया में उतनी नहीं खाई जाती। तो नकारने से आप क्या बोलते हो कि हमें किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए? नहीं, आप जिस प्रकार से किसी मुसलमान से लड़ने के लिए तैयार है, तो आपको हर उस अंग्रेज से लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और एक उसका साथ का बच्चा उसकी एक पेंसिल या रबड़ उठा लेता है, हाँ जी। तो क्या सीधा चाकू निकाल के मार दिया जाता है? नहीं। लेकिन एक दिन वो पेंसिल निकालता है, दूसरे दिन वो रबड़ निकालता है, तीसरे दिन वो कॉपी उठा लेता है, चौथे दिन उसका बैग ही ले जाता है, लंच ले जाता है, टिफिन ले जाता है, तो क्या उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन रहती है बिना लड़ाई किए? उस बच्चे के पास, अगर ये स्कूल की ही बात है, क्योंकि आप इतने बड़े टॉपिक को एक पेंसिल से मानवीकरण उसका नहीं कर सकते, तो अगर ये सिर्फ स्कूल की बात है, तो उसके पास 50 ऑप्शन होंगे कम से कम। वो अपने किसी दोस्त को बोल सकता है जो उसे समझाए, वो अपने टीचर को बोल सकता है, टीचर ना समझाए तो वो प्रिंसिपल को बोल सकता है। उन ऑप्शंस के ऊपर चल चल कर ही तो आज का ये हालात बने हैं। कोई सीधा ही तो नहीं इन हिंदुओं ने, मेरे भाइयों ने किसी के अगेंस्ट में तलवार निकाली। तलवार। कितना कितना चले हम इन ऑप्शंस के ऊपर, राजनीतिक तरीके से चले, सामाजिक तरीके से चले, हर तरह से चले। बड़ी दुख की बात है कि हम तो करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को जब पैदा होते से ही सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हम उनके है ही नहीं, तो हमारा किया सब वेस्ट है ना। हाँ, तो मुझे आपसे दो सवाल पूछे। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि तो हम क्या करें, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी विचारधारा से चले या फिर आपके उन कदमों पे चले, तो आप क्या देखते हैं कि अगले 10 साल में जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल हुआ, तो हमारे देश में क्या हालात होंगे, कितनी शांति होगी और कितने ही एकता। एक घर के अंदर दो उदंड बालक हम्म। रहते हैं, माता पिता के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। जी। एक बालक को तो माता पिता डरा देते हैं, समझा देते हैं, और वो बिल्कुल हर तरीके के घर के नियम को, कानून को पालन करके चलता है। जी। लेकिन एक बालक ऐसा होता है जो ये कहता है कि भाई मैं तो तुम माता पिता को भी नहीं मानता, मैं उसको मानता हूं जिसने तुम्हें भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, मतलब मैं अपने भगवान को ही मानता हूं सीधा। हम्म। और उसी का वो उलाना दे दे के वो किसी भी बात को नहीं मानता और उद्दंडता से बाज नहीं आता। हम्म। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो हम्म। उसका जवाब एक ही है
कि उस उदंड बालक को संभालने के लिए शायद माता पिता को और कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, अगर माता पिता ये चाहते हैं कि ये घर ना टूटे। नहीं तो इतिहास गवाह है, गद्दी तो उसी बच्चे को मिलती है जो माता पिता का कहना मानता है, जो माता पिता के हिसाब से चलता है, और माता पिता समाज में अपनी छवि अच्छी रखना चाहते हैं। ये कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम बहुत अच्छा इमेज डेवलप कर रही है। मैं यहाँ पॉलिटिकल नहीं हो रहा, किसी भी सरकार के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी सरकार के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के साथ में, तरक्की के साथ में, फ्यूचर संभालने के साथ में अपनी संस्कृति को संभालना भी जरूरी है। मुस्लिम इस्लाम के अंदर लड़कियां पर्दे में रहती हैं, उनका एक ड्रेस कोड है, आई थिंक हिजाब बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो ज़्यादा मालूम भी नहीं है इनका। बट हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर हमारी जो बेटियां हैं, कभी तो उनके वो लव जिहाद के मैटर आ जाते हैं, कभी वो मंदिरों में विदाउट ड्रेस कोड जाती हैं, अभी सड़क के ऊपर उनके साथ में मिसबिहेव होते हैं। हमारी जब संस्कृति कंट्रोल कर रही थी पहले एंशिएंट टाइम्स में, तब ऐसी दिखते ना के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट के नाम पे, तरक्की के नाम पे दूसरी ताकतों ने आके चेंजेस करने शुरू किए, तो ये दिखते भी बढ़ने लग गई। मैं किसी भी तरह से किसी को निकालने के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि एक नाम तो होना चाहिए, और जब इस दुनिया में हर एक का एक मुल्क है, तो हमारा एक मुल्क क्यों नहीं, एक नाम क्यों नहीं? क्या गलत है हिंदू राष्ट्र बोलने में? हिंदू राष्ट्र बोलने में दिक्कत है अगर इस देश को बनाने में हर एक धर्म के इंसान का खून लगा है, हर उस इंसान की मेहनत लगी है, तो उसे दिक्कत होगी उसे हिंदू राष्ट्र सुनने या कहने में। अगर ये घर बन रहा है और वो घर आप और आपका भाई बनवाते हैं, 1945 में, 1947 में, इन 2-3 सालों में ये दिक्कत क्यों नहीं हुई उन्हीं भाइयों को, जब जिन्ना ने बोला कि मुझे अलग से एक स्थान चाहिए, इसको पाकिस्तान बोला गया। अब ये उस टाइम पे अपोज करते हैं ना कि नहीं नहीं, हम हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम हिंदुओं के साथ मिलकर रहेंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो अब जैसे आपने कहा कि जिन्ना ने बोला कि उसे अलग से राष्ट्र चाहिए। देखो, जब कभी भी हम बात करते हैं ना, तो जिन्ना का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जिन्ना की बात कर रहे हैं। जिन्ना वाज द टीम लीडर ऑफ अ समाज। जिन्ना का मतलब हम उस पूरे समाज की बात कर रहे हैं। ट्रेनें भर भर के कट के आई, यहाँ से नहीं गई, दिखते हुई, और इतनी हुई कि आज तक झेली जा रही है। पाकिस्तान बनाने के बाद में हमें उनके साथ में जंगें लड़नी पड़ी। चलो, तुम्हें पाकिस्तान मिल गया था, तुम शांति से रह लेते। तो आपने जैसा कहा कि जिन्ना की जब हम बात करते हैं, हम सिर्फ जिन्ना की बात नहीं करते, और जिन्ना एक लीडर था। तो जिन्ना लीडर था कुछ 9 या 10 लोगों का, जो एक कमेटी का हिस्सा थे, और उस कमेटी का नाम था मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिम लीग की मांग थी ऐसा कलेक्टिवली कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। 7 लोग एक देश को बना सकते हैं। हाँ, मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ कि जब जैसे आपने कहा कि जब मुसलमानों ने बोला कि हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, उन्हें मिला, लेकिन उसी वक्त काफ़ी ऐसे लोग थे जो उसको टूटने नहीं देना चाह रहे थे। तो आप क्या कहना चाहते कि अगर मैं और सौरभ एक घर में, और कल को बोल दे कि भाई नहीं नहीं अब तुम अलग होगे, तो उसमें एक भाई चाहता है कि नहीं नहीं यार हम तो साथ रहेंगे, और वो भाई अगर साथ रहने के लिए फिर भी उसके पास आता है, तो क्या वो गलत है? कौन सा भाई? कोई भी भाई।
जब जैसे, घर हाँ जैसे जब आप, घर टूट गया तो भाई हाँ साथ कहाँ रहा? फिर तो तोड़ने वाला कौन है, मैं वही पूछना चाहता हूँ, तोड़ने वाला कौन है? आपके हिसाब से तो वो 7 लोग हैं, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन 7 लोगों की गलत राय के ऊपर चलना, हम्म। क्या इस कौम के अंदर में कोई इनके बड़े मौलवी, कोई मदरसे, कोई मस्जिद, कोई इनकी कम्युनिटी के अंदर कोई लीडर्स नहीं थे? मैं ये नहीं बोलता कि इनका आज़ादी दिलाने में योगदान नहीं है, थे लोग, इनमें अच्छे भी हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपने पाकिस्तान ले लिया तो आपका एक धर्म का कंट्री बना ना, तो मैं इसको, भारत को, हम लोग हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते? आपका मुस्लिम राष्ट्र हो गया, हमारा हिंदू राष्ट्र हो गया। मुस्लिम राष्ट्र उससे पहले भी आपने थे। बैन लगाया इंडियंस को मक्का में आने के लिए, आपने बैन लगाया हमें काफिर बोल बोल के, इवन दो आप लोग तो इतने बुरे हो कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। हाँ, सेम अरेबिक कंट्रीज नहीं करती, क्योंकि तो अगर, मैं, और सेम चीज पॉलिटिकल है, आपने जैसे कहा कि नहीं नहीं, अभी हाँ, देखो, अभी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं हो नहीं, रही हाँ, यहाँ, पॉलिटिकल कुछ नहीं है। मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या उस टाइम पे कुछ लोग नहीं थे, या फिर जो नॉर्मल लोग थे देश में रहने वाले, उनका कोई ऐसा स्टैंड नहीं था। तो जो चीज़ बैठ के एक कमरे में डिसाइड की जा रही है, और वो अगर पेपर पे डिसाइड हो गई, तो वो हो गई। जो कि आपको ही पता है, अगर आप वहाँ पे होते और आप जाके कहते कि नहीं नहीं भाई, मेरे को तो हिंदुस्तान चाहिए, पूरा एक चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी सुनी जाती? जो चीज़ पेपर पे डिसाइड हो रही है, हाँ। और अगर मेरा दिमाग कह रहा है कि वो चीज़ गलत डिसाइड हो रही है, हाँ। तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए ना मुझे। हाँ, तो वही हुआ जब लोग अगेंस्ट उसके खड़े हुए। गांधी जी भी लास्ट पॉइंट तक कोलकाता में बैठे हुए थे, रोड पे, कि भाई मैं तो अहिंसा का पालन करूंगा, और जो भी हो रहा है गलत है, बंटवारा गलत है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन उनका कुछ मिला नहीं, और वो तो गांधी जी थे। मतलब जब आप किसी के अंदर वो डर पैदा कर दो ना, वो अफवाह फैला दो कि भाई देख, तू भी मारा जाएगा, ये भी मारा जाएगा, वो भी मारा जाएगा, तो जब वो डर बन जाता है, तो उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि अरे यार, ये तो गौतम बुद्ध आ गए मुझे समझाने, अब मैं गौतम बुद्ध जी के साथ चलूंगा। अगर आपको दिख रहा है कि गौतम बुद्ध कह रहे हैं आओ इस रोड से चलते हैं, और उस रोड पे आगे 4 लोग तलवार लेके खड़े हैं, और आपको इधर पतली सी गली दिख रही है जो आपको किसी दूसरे रास्ते ले जाएगी, तो आप उस दूसरे रास्ते पे ही भागोगे, क्योंकि आपका नहीं है मन उन 4 तलवारों से मरने का।